की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 के लिए 4 दिसंबर को मतदान के लिए भारी संख्या में लोगों को वोट करने की अपील की जा रही। ऐसे में सभी वर्गों के सकुशल मतदान केंद्र पर पहुंचने को लेकर एक बेहतर व्यवस्था कराने की भी जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग पर है। इसी कड़ी में राज्य चुनाव आयोग के अफसरों द्वारा दिव्यांगों के पोलिंग स्टेशन तक पहुँचने के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसको लेकर अधिकारियों द्वारा विविध तैयारियां की जा रही है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में कुल 1.48 करोड़ मतदाता में से 75,000 दिव्यांग वोटर शामिल है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार इसुद्दीन गढ़वी ने माना है कि कांग्रेस उनकी पार्टी की राह में रोड़ा है। पहले फेज की वोटिंग से एक सप्ताह पहले गढ़वी ने कहा कि यदि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही होती तो आप सरकार बनाने की स्थिति में होती, जैसा कि पंजाब में हुआ है। पत्रकार से नेता बने इसुद्दीन कांग्रेस पर हमला किया और इसे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का बी टीम करार दिया। आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से कांग्रेस को वोट न देने की अपील की जाने से जुड़े एक सवाल के जवाब में इसुद्दीन ने कहा कि अरविंद जी ने गोवा में मतदाताओं से कहा कि कांग्रेस को वोट न दे। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है यदि वह कांग्रेस को वोट देंगे तो विधायक भाजपा में चले जाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से शुक्रवार को बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी मुलाकात करने पहुंचे। अधिकारी लंबे समय तक तृणमूल कांग्रेस में रहे थे और पिछले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए। शुभेंदु ने नदी ग्राम सीट से करीबी मुकाबले में ममता बनर्जी को पराजित कर दिया था। ममता और शुभेंदु के बीच यह मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि चुनाव से पहले कई टीएमसी नेताओं ने दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद फिर से वे ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो गए थे। मुलाकात के बाद शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी ने अपना भाई बताया है। ममता बनर्जी की ओर से शुभेंदु अधिकारी को मिलने का न्योता भेजा गया था। इसके बाद वे शुक्रवार दोपहर को विधानसभा में ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया। कोर्ट 29 नवंबर या उसके एक हफ्ते के भीतर आरोप तय करने पर फैसला सुनाएंगे। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पहले ट्रायल कोर्ट 29 नवंबर तक आरोप तय करने पर फैसला सुनाए जाएंगे। उसके बाद 12 दिसंबर को इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यानी फिलहाल आशीष मिश्रा को जमानत नहीं मिलेगी। यूपी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक माफी मांगने के लिए शुक्रवार को आगरा पहुंचे हैं। यहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सविता समाज के लोगों से सार्वजनिक तौर पर हाथ जोड़कर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि अनजाने में मैंने सविता समाज को लेकर जो गलत शब्द निकाले हैं इसके लिए वह क्षमा चाहते हैं। ब्रजेश पाठक फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर के बेटे की शादी में शिरकत करने के लिए आगरा पहुंचे थे। शादी में आयोजना में शामिल होने के बाद वे सविता समाज के लोगों से मिलने गए। वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम के इस बयान से नाराज होकर सविता सेन महासभा के बैनर तले सदस्यों ने ब्रजेश पाठक के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी किया है। समाज के लोगों ने डिप्टी सीएम से माफी मंगवाकर उन्हें पद से हटाने की भी मांग सीएम योगी आदित्यनाथ से की थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में साथ चल रहे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा प्रहार किया है। कन्हैया कुमार ने महंगाई के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी को राहुल गांधी की बढ़ती हुई दाढ़ी की चिंता है, लेकिन गाड़ी में किस तरह पेट्रोल डाला जाए इसकी चिंता नहीं है। कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि वे गाली खाकर अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन गरीब अपनी थाली में क्या रखें उसकी चिंता उन्हें नहीं है। उन्होंने कहा कि दाल 200 रुपए किलो हो गई है। प्रधानमंत्री तो गाली खाकर अपना पेट भर लेंगे, लेकिन एक गरीब इतनी महंगाई में खाना कैसे खा पाएंगे।
सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वे कहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे। अखिलेश यादव ने बताया कि वे कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि क्यों क्या करेंगे खाली बैठकर, हमारा तो काम ही चुनाव लड़ना है। जहां हम पहला चुनाव लड़े थे वहां फिर से चुनाव लड़े। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि कन्नौज उनकी कर्म भूमि है। उन्हें 3 बार कन्नौज के लोगों ने सांसद चुना है। यहाँ की जनता ने उन्हें हमेशा प्यार और स्नेह मिला है, इसलिए वे कन्नौज को कभी नहीं छोड़ सकते हैं। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।